सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। टारगेट आरएस मेंस 2024 दोस्तों, जो आपका पेपर 2 है उसमें अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें अपने जो केमिस्ट्री है, दैनिक जीवन में रसायन के सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आप आई बटन पे टच करोगे तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों अपनी फिजिक्स चल रही है, दैनिक जीवन में भौतिकी, इसका कमी है सिलेबस। इसमें अपने जो गुरुत्वाकर्षण है और ऊष्मा दो अच्छे से कर चुके हैं। आज अपने बहुत ही अच्छे डिटेल से दोस्तों मानव नेत्र और दोष, ठीक है, ह्यूमन आई एंड देयर डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, जो नेत्र से संबंधित रोग है, हर चीज़ को अच्छे से जानेंगे। अब अगली क्लास में ना आपके दोस्तों ये जो चुंबक से संबंधित है ना, ये सारी चीज़ें, मतलब ये पूरा टॉपिक मैं एक ही क्लास में आपके लिए करवा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद अपने इसकी मैराथन क्लास भी डाल देंगे एक। अब देखो, सबसे पहले अपने मानव नेत्र की बात करें तो अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सी चीज़ होती है अपनी आँख के बारे में। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये काचाभ द्रव भरा रहता है, ये दृग तंत्रिका है, दृष्टिपटल है। इनके बारे में आपको आगे समझ आएगा जैसे जैसे मैं आपको एक एक चीज़ें इनके बारे में डिटेल से पूरे तरीके से बताता चलूँगा। ये यहाँ पे स्वच्छ मंडल है, ये परितारिका है, ठीक है, ये पुतली हो गई आपकी, जल द्रव, क्रिस्टलीय लेंस, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो आपको क्या है कि यहाँ से स्टार्ट करना है। अब आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। देखो, मानव नेत्र की बात करें तो ये क्या है, एक संवेदी अंग है। मानव नेत्र क्या है, एक संवेदी अंग है जो वस्तु देखने हेतु उपयोग किया जाता है। आंखें हमारी बिल्कुल स्वस्थ है तो ही अपने ये रंगीन दुनिया देख पा रहे हैं दोस्तों, हर कलर को देख पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो कोई चीज़ें महसूस करने वाली भी होती है, लेकिन जो आंखें हैं वो हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नेत्र की बात करें तो दोस्तों टू टाइप ऑफ आइज दो होती है, एक तो सिंपल आई होती है, एक कॉम्प्लेक्स आई होती है। जो सरल नेत्र है ना दोस्तों, ये तो ह्यूमन में पाया जाता है, मानव में। इसमें क्या बात होती है कि एक चरण में जो भी यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा ना, देखो अपने को दिखता कैसे है, ये दिखता है जब अपने प्रतिबिंब बनता है कोई चीज का, ठीक है। फोटो एक तरीके से बनती है, ऐसे कह सकते हो। अब जो एनिमल होते हैं ना, पशु, इनकी आंखों में अनेक चरणों में यहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इनके जो कौन सी नेत्र होगी, जटिल नेत्र या कॉम्प्लेक्स आई बोलेंगे। तो ये टाइप ऑफ आई हो गए, सिंपल आई एंड कॉम्प्लेक्स आई। अब दोनों नेत्र द्वारा, अपने दोनों आंखें ना, उनके द्वारा जो कोण बनाया जाता है ना, वो 170 डिग्री होता है। और जो ऑप्थ वर्ड है ना दोस्तों, ये ऑप्थ, ये आंख के लिए यूज होता है। तो जो स्टडी ऑफ आई की क्या होगी, ऑप्थेमोलॉजी हो गया, लॉजी का मतलब अध्ययन। अब दोस्तों इसका जो भी डॉक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहलाएगा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आती है, अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि मानव नेत्र में कितनी परतें होती हैं, उन तीनों परतों को लिखो। तो मानव नेत्र की परतें, लेयर्स की बात करें तो 3 लेयर्स होती है दोस्तों। सबसे पहले अपने बात करेंगे श्वेत पटल की, जिसे स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है। अब ये क्या होती है, सबसे बाहरी परत होती है स्क्लेरा नेत्र की, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं श्वेत पटल। अब ये दोस्तों आपको आई में दिखेगी कहाँ पे, देखो ये जो बाहर वाली परत है ना, ये कहलाती है आपके क्या, स्क्लेरा, जिसको अपने बोलते हैं श्वेत पटल, श्वेत पटल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो स्क्लेरा होता है इसका काम क्या होता है, इसके फंक्शन अपने को पता होना चाहिए कि क्या काम करती है, क्या कार्य करती है स्क्लेरा बाहरी परत। ये नेत्र के आकार का नियंत्रण करती है और नेत्र के आंतरिक भाग की रक्षा भी करती है। ये 2 काम है, ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी 3 लेयर के नाम आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने हैं। दूसरी लेयर आती है आपकी कोरोइड। कौन सी, कोरोइड लेयर, जो कि आपकी मध्य परत होती है दोस्तों। ये काम करती है नेत्र में पोषक तत्व पहुंचाना। तो ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये कौन कौन से पोषक तत्व पहुंचाती है, जैसे ग्लूकोज, वाटर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आंखों के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके। फिर बात करें तीसरी परत, रेटिना, जिसे बोलते हैं अपने दोस्तों दृष्टिपटल भी बोलते हैं, और ये आंतरिक परत होती है और प्रतिबिंब होता है ना, वो यहीं बनता है। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पता होनी चाहिए कि जो प्रतिबिंब है कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, और ये आंतरिक परत है। अब अपने दोस्तों जो आंखों के पार्ट्स हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे, एक एक पार्ट के बारे में।
सबसे पहले अपने बात करेंगे दोस्तों कॉर्निया के बारे में। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपका कॉर्निया आता है, क्योंकि जब भी नेत्र दान करते हैं तो कॉर्निया ही दान किया जाता है। इन डोनेशन ऑफ आई कॉर्निया इज डोनेटेड, ये ध्यान रखना है। जब भी आप नेत्र दान करते हो तो आपका कॉर्निया लिया जाएगा। ये क्या है कि श्वेत पटल का ही एक भाग है, स्क्लेरा का भाग है ये कॉर्निया। ये पारदर्शी झिल्ली परत है, नेत्र की उभरी हुई परत जिसे मानव नेत्र की खिड़की भी कहते हैं। ये तीनों बातें में से ये जो पहला वाला पॉइंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा नेत्र में रोशनी सबसे पहले कहाँ आती है? कॉर्निया में आती है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अगर आपसे कॉर्निया के बारे में भी पूछे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, श्वेत पटल का स्क्लेरा का भाग है और रोशनी सबसे पहले कहाँ आती है? कॉर्निया में। लाइट फर्स्ट कम इन द आई थ्रू कॉर्निया। ठीक है, तो देन दोस्तों एक इम्पोर्टेंट नोट है कि इन डोनेशन ऑफ आई कॉर्निया इज डोनेटेड। ठीक है, अब दूसरा पार्ट आता है परितारिका, जिसे अपने बोलते हैं आइरिस। परितारिका जिसे अपने क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। ये देख सकते हो आप फोटो में, देखो यहाँ पे आपको परितारिका आइरिस दिख रही होगी, ये देखो लाल लाल सी। ठीक है, ये दोनों क्या है? यहाँ पे परितारिका है, इसे बोलेंगे अपने आइरिस। अब आइरिस क्या काम करेगी, इसका फंक्शन क्या है? देखो, ये नेत्र के अलग अलग रंग को दिखाने के काम आती है। ये दुनिया को रंगीली बनाती है यहाँ पे, तो नेत्र के अलग अलग रंग को दिखाएगी। इसमें क्या है कि रंगीन पिगमेंट पाए जाते हैं। अब ये जो जिनमें क्या है कि मिलेबोसाइट कोशिका होती है, मिलेबोसाइट यहाँ पे सेल होती है, जिसके कारण अपने को सारे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, इट कंटेन कलर पिगमेंट कंजिस्ट ऑफ मेलिबोसाइट सेल। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं दोस्तों? आपका ब्लू हो सकता है, येलो है, ग्रीन, ब्राउन और ब्लैक। मैक्सिमम आपको ब्राउन एंड ब्लैक ही ज़्यादा मिलेगी, ग्रीन आंखें बहुत कम लोगों की मिलेगी। फंक्शन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ पपिल। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या है कि यह पुतली के बदलते आकार के लिए उत्तरदायित्व है। मतलब जब पुतली का आकार कम ज़्यादा होता है ना, तो आइरिस ही इसको हैंडल करती है। ठीक है, और जो आइरिस है ना, इसको मानव आँख का क्या कहा जाता है? मांसपेशी या डायफ्राम भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, मस्कुलर डायफ्राम ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, अब आइरिस को कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखना, आइरिस इज कॉल्ड मस्कुलर डायफ्राम ऑफ ह्यूमन आई। फिर बात करते हैं दोस्तों अपने पपिल की, पुतली की बात करेंगे। ये क्या है? एक काला बिंदु है पपिल। ये रोशनी पुतली के माध्यम से ही है ना लेंस तक पहुंचती है, जो आपका मानव लेंस होता है। अपना जो मानव की आंख है ना दोस्तों, वो भी एक कैमरे के जैसी ही है। 1 सेकेंड, थोड़ी यहाँ पे प्रोसेसिंग सी चल रही है। अब पुतली का आकार दोस्तों कौन नियंत्रित करती है? परितारिका आइरिस, ये हमने पहले ही देख लिया। और रोशनी पुतली के माध्यम से ही लेंस तक पहुंचेगी। यहाँ प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, छड़ व शंकु, मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके रोड और शंकु कोशिकाएं, कौन सेल पाई जाती हैं, जो प्रकाश के संदर्भ में बहुत कम संवेदनशील होती हैं। ठीक है, तो ये संवेदनशील बहुत कम होती हैं अगर बात करें अपने पुतली की। फिर दोस्तों अब इसका मूवमेंट कैसे होता है? जब भी आप देखो रोशनी में हो, तो रोशनी से आप एकदम से अंधेरे में जाओगे ना, तो ये अपना आकार बढ़ा लेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इनका आकार बढ़ जाएगा। अपने ऐसे जोर लगा के देखने की कोशिश करेंगे आंखें खोले, जब भी अपने अंधेरे से रोशनी में जाएंगे तो आंखें मीचेंगे अपने, तो इनका आकार घटेगा। एक फिर आता है जलीय द्रव दोस्तों, एक्वस ह्यूमर, जो आंसुओं के लिए उत्तरदायित्व है, जहाँ पे आपके आंसू आते हैं। अब ये आंसू किसी के रूप में आ सकते हैं, खुशी में, दुख में। यहाँ आंसू क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं। अब जो आंसू बनाती है वो ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? ये लैक्रिमल ग्लैंड आती है, अश्रु ग्रंथि जिसे अपने बोलते हैं। और ये क्या है? एक बहिस्रावी ग्रंथि होती है। तो यहाँ से ये आंसू का निर्माण करती है। अब आपके आंसुओं में भी देखो क्या क्या पाया जाता है, बहुत कीमती है। सॉल्ट पाया जाता है, प्रोटीन है, फैट है, प्लस ग्लूकोज है। ये सारी चीज़ें आंसू में पाई जाती है, इसलिए आंसू की क्या होती है? वैल्यू होती है, कीमती होते हैं आंसू। अब आई लेंस की बात करें दोस्तों, तो कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस होता है अपनी आंख का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी आंख का लेंस कौन सा होता है? उत्तल। और जो अपना लेंस होता है ना, वो पारदर्शी और लचीला होता है, सॉफ्ट होता है।
और नेत्र लेंस जो होता है अपनी आंखों का जेल लेंस पाया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये वाला ही पॉइंट है कि ये क्रिस्टेलिन नामक एक प्रोटीन से बनी होती है। किसका? क्रिस्टेलिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। और वास्तविक किंतु उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पे बनाता है अपनी आंख। और अभिसारी लेंस भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को। अब हमारे नेत्रों में दोस्तों परावर्तन और अपवर्तन दोनों प्रक्रिया पाई जाती हैं जिससे प्रतिबिंब बनते हैं, तो रिफ्रैक्शन भी होता है। अब दोस्तों बात करेंगे अपने कौन से विट्रस द्रव की। ठीक है, विट्रस उमर ये एक साफ पारदर्शी द्रव है। ये लेंस और दृष्टिपटल के बीच में आपको मिलेगा। और इसमें क्या है कि 99% वाटर है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1% यहाँ पे आपको साल्ट, प्रोटीन, शुगर वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी। फिर बात करेंगे दोस्तों अपने किसकी? रेटिना की। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका। रेटिना के बारे में आपसे अलग से पूछ सकता है। मानव नेत्र का पर्दा इसे कहा जाता है। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सेल बात करें तो दोस्तों कोशिकाएं प्रकाश संवेदी होती है। और ये जो रेटिना में दो प्रकार की होती है प्रकाश संवेदी कोशिकाएं। कौन सेल? एक तो शंकु कोशिका, एक रोड। अब यहाँ पे क्या होगा कि फॉर डिफरेंट कलर एंड शेड्स के लिए कौन सेल, अगर आपको ब्लैक एंड वाइट दुनिया देखनी है तो ओनली छड़ कोशिका, रोड सेल यूज की होती है। ठीक है, तो कौन और शंकु कोशिकाएं प्रकाश संवेदी कोशिकाएं ही हैं। अब जो रोड सेल है ये विटामिन ए की कमी से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं जिसके कारण अपने को नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से अपने पड़ते हैं। ठीक है, रात के समय नहीं दिखता। कौन सेल की बात करें तो इसके कारण होती है वर्णांधता। ये क्या है कि दोस्तों अनुवांशिक रोग है, क्रोमोसोम की कमी से होता है। इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें क्या है कि जो मानव है RGB 3 कलर होते हैं, इनमें पहचान नहीं कर पाता। वैसे इसके भी बहुत सारे टाइप आते हैं वर्णांधता के, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। टोटल कलर ब्लाइंडनेस होती है एक, तो 3 प्रकार की एक कलर ब्लाइंडनेस भी होती है। अब इसमें भी अलग अलग बीमारियां होती है। सॉरी, बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है कि कौन सेल के कारण ही वर्णांधता होती है, जबकि रेड सेल के कारण विटामिन ए की कमी से क्षतिग्रस्त हो सकती है रेड सेल, रोड सेल सॉरी। और जिससे क्या है नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो इतना ही आपको याद रखना है बस। और बाकी मेन तो अपना रेटिना वाला पार्ट है। फिर बात करें दोस्तों नेत्र की नस, ऑप्टिकल नर्व। नेत्र के अंतिम भाग में ये होती है। फंक्शन क्या है इसका? कार्य, ये प्रतिबिंब के विद्युत संकेतों को दृष्टि पटल से दिमाग तक पहुंचाती है। अब ये क्या करेगी कि ये नेत्र जो भी अपने, जैसे अपने ने कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई भी हमने चीज़ देख ली, घर देख लिया कोई, तो उसको क्या है कि पूरी फोटो बन जाएगी। कोई लोकेशन है जो अपने वहाँ पे जा रहे हैं, अपने को गलियाँ वगैरह सारी याद रह रही है, तो वो अपने को दिमाग तक पहुँचाएगी। तो ब्रेन रिकॉग्नाइज इट एंड स्टोर द इमेज। तो अपना दिमाग क्या करता है, इस इमेज को स्टोर कर लेता है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, कुछ देख रहे हो, मैंने आपको कोई फ़ोटो दिखाई, तो आपकी नसें आपको वो दिमाग तक लेके जाएगी। अगर नेत्र की नसें फट जाए ना तो हमेशा के लिए दिखाई देना दोस्तों यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो ज़्यादा जोर भी नहीं देना चाहिए हर चीज़ पे। फिर बात करते हैं अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ये क्या होता है कि यहाँ पे आपको ना तो कोई शंकु कोशिकाएं मिलेंगी, ना कोई यहाँ पे छड़ कोशिकाएं या रोड सेल मिलेगी। तो ये कोई प्रतिबिंब, और यहाँ पे कोई प्रतिबिंब भी नहीं बनता, तो उसे अंध बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और इसको साथ में स्कोटोमा भी बोलते हैं। और हेयर ऑप्टिक नर्व एंड ब्लड वेसल लीव द बाल। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके ऑप्टिक नर्व और ब्लड वेसल्स है, ये क्या है कि नेत्र गोलक को यहाँ पे छोड़ देती है अंध बिंदु पे। ठीक है, तो सीधी सी अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना तो कोई कौन सेल होती है ना रोड सेल होती है। फिर एक आता है येलो पॉइंट। ठीक है, इसे अपने मैक्यूला या फोविया भी कहते हैं, रेटिना पर पाया जाता है। येलो पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? रेटिना पर मिलेगा। यहाँ पे सर्वाधिक आपके, वहाँ पे तो कोई छड़ व शंकु कोशिकाएं नहीं थी, सर्वाधिक यहाँ पे कोन एंड रोड सेल आपको मिल जाएगी। कोन एंड रोड सेल। और यहाँ केंद्रित प्रतिबिंब बनता है येलो पॉइंट पे। फिर की फैक्ट बात कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आपके मोबाइल के कैमरे का रिजोल्यूशन है, वैसे ह्यूमन आई का भी रिजोल्यूशन होता है लगभग 576 मेगापिक्सल। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना फॉर ऑब्टेनिंग फोकस्ड इमेज
2.5 सेंटीमीटर, और जो निकटतम दूरी है विज़न की वो 25 सेंटीमीटर है। इसके अलावा बात करें प्रतिबिंब का ठहराव, मान लो आपके सामने है ना एक फ़ोटो लाई गई, किसकी, मान लो आमेर के किले की लाई गई, ठीक है, आमेर फोर्ट की फ़ोटो आपके सामने लाएगी। अब उसको जैसे आप हटा दिया ना आपकी आंखों के सामने से, तो हटाते ही है ना सिर्फ 1/6 ऑफ सेकंड है ना, इतनी समय में है ना आपके आंखों के अंदर की बात कर रहा हूँ, आपके दिमाग में तो वो रह सकता है, लेकिन आपके आंखों के अंदर से 1/6 सेकंड में वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्टिकल जो पावर होती है ये 60 डायप्टर होती है। फिर बात करेंगे दोस्तों नेत्र दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन, सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आने वाला, पूछा जाने वाला। यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति दूर की वस्तु देखने में असमर्थ होता है, या दूर की वस्तु देखने में उसको दिक्कत होती है, तो उसे बोलते हैं निकट दृष्टि। तो ये ध्यान रखना है, जो निकट दृष्टि में तो दूर की नहीं देख पाएगा, जबकि दूर दृष्टि में पास की वस्तु नहीं देख पाएगा। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, और इसका नाम मायोपिया भी आपको याद रखना है इंग्लिश में भी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपका, देखो विदाउट मायोपिया ये क्या है कि नॉर्मल आँख है, स्वस्थ मानव की आँख है, आपको दिख रही है, और पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन ये जो प्रतिबिंब है ना, अगर रेटिना से पहले, अब यहाँ पे देखो ये ब्लैक ट्रायंगल है ना, अब यहाँ पे ये प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है, ये रेटिना है, इस रेटिना से यहाँ पे पहले ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब इसे क्या है, मायोपिया। अब इस मायोपिया को अपने फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जिसे दूर की वस्तु नहीं दिखती उसके चश्मों में अवतल लेंस लगाया जाता है, उससे फिक्स कर सकते हैं, जिसे अपने कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। और जो लेंस है ये फ्लिंट ग्लास के बने होते हैं। तो इसमें मायोपिया के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है, ये याद रखना है। करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, लेंस आज फॉर्म बाय फ्लिंट ग्लास। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष। अब यहाँ पे क्या होगा, व्यक्ति पास की वस्तु देखने में असमर्थ होगा, दूरदृष्टि में पास की नहीं देख पाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, पहले आगे बन रहा था, यहाँ पे पीछे चला जाएगा दूरदृष्टि में, पास की वस्तु नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पे ये छोटा सा आपको पॉइंट दिख रहा होगा, बिल्कुल छोटा सा। अब यहाँ पे देखो ये पीछे चला गया प्रतिबिंब, इमेज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए अपने कौन सा कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जिसे अपने बोलते हैं उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष किससे यूज किया फिक्स किया जाता है, उत्तल लेंस के द्वारा। अब आ जाता है दोस्तों, ये सेम वही बात लिखी है मैंने आपको बताई। अब आ जाता है आपका जरा दूरदृष्टि दोष, ठीक है। मेन आपको ये किन में मिलेगा, वृद्ध व्यक्तियों में मिलेगा, वृद्ध व्यक्तियों में मिलेगा। प्रोटीन की कमी के कारण नेत्र के लेंस यहाँ पे हार्ड हो जाते हैं। हमने पढ़ा था शुरू में ही कि जो हमारे आंखों के लेंस है बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, और इनकी लचीलता भी यहाँ पे क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये फोकल पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बन रहा है। लेकिन ये इनमें क्या है कि जिनकी जरा दृष्टि बहुत पीछे बनेगा, एक तो हमने क्या पढ़ा था अभी हाइपरमेट्रोपी, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही पीछे बन रहा था, यहाँ पे तो फोकल पॉइंट बहुत पीछे जा रहा है, जहाँ पे देखने में बहुत दिक्कत आती है बूढ़ों को। अब इसके लिए दोस्तों बात करें अपने पास व दूर, दोनों की नज़रें यहाँ पे क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। दोनों नज़रें कमज़ोर हो गई तो दोनों लेंस यूज़ करने पड़ेंगे। उसको क्या बोलेंगे, बाई फोकल लेंथ, क्या बोलेंगे, बाई फोकल लेंस। अब जैसे आपका ये चश्मा है तो ये बना के भी आ सकते हो। तो ये चश्मा बनाने के बाद ये नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे तो कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, जिसे अपने उत्तल लेंस बोलते हैं। ये ऊपर लगेगा कॉनकेव, जिसे अपने बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक है। अच्छे से आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। अब आता है दोस्तों दृष्टि वैषम्य दोष, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं जिसे। ये कॉर्निया डिफेक्ट है। इसमें क्या है कि धुंधली दिखाई देती है अपने को सारी चीज़ें, किस ब्लड दिखाई देगी, और कॉर्निया शेप गेट ब्लड, ठीक है, और कंडीशन धुंधली आकृति, इसके लिए अपने बेलनाकार। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेलनाकार लेंस किसके लिए, दृष्टि वैषम्य दोष दूर करने के लिए यूज होता है, सिलेंड्रिकल लेंस।
फिर बात करें दोस्तों, देखो आप देख सकते हो इसमें अब फोकल पॉइंट यहाँ पे बिखर जा रहा है 3 जगह पे, ठीक है, और ऊपर एक जगह बन रहा है नॉर्मल आई में। तो अगला आता है मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद होते हैं 2 प्रकार के, एक काला मोती एक सफ़ेद मोतिया। अब इसमें क्या है कि काले मोती में संबंध टूट जाता है नेत्र परतों से नेत्र नसों का। तो नेत्र परतें हमने 3 पढ़ी थी इंपॉर्टेंट, नेत्र नसों से संपर्क टूट जाएगा तो ये सारा ही काम यहाँ पे खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इलाज बिल्कुल भी संभव नहीं है, ये लाइलाज है। वाइट मोतिया की बात करें तो इसको दोस्तों लेजर के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। ज़्यादा प्रोटीन की वजह से कॉर्निया पर क्या होता है, एक अपारदर्शी परत जम जाती है। अब उस परत को हटाने के लिए यूवी रेज यूज़ की जाती है, लेज़र ऑपरेशन किया जाता है, जिससे ये सही हो जाता है। लेकिन काला मोतिया सही नहीं होता, धोला मोतिया सही हो जाता है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब एक चीज़ आती है इम्पोर्टेंट, कंजक्टिवा। ये क्या करती है, ये एक उत्तक है जो पलकों के अंदर पाया जाता है। ये क्या है, आंखों में सूक्ष्म जीवों को जाने से रोकती है कंजक्टिवा, ठीक है। ये सारे आंखों के पार्ट हो गए, सारी बीमारियां होगी, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करो दोस्तों। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लग रहा है तो आप हमें शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।